सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आसमा साहिबा, आज़म खान से मंसूब जो बयान अब सामने आया है, ये बड़ी अहम गवाही सर्टनली है। ये तो मतलब उधर घर के आदमी हैं या थे। आप समझती हैं कि हुक्काम इस मामले को अब मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, या ये मामला भी चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसों और टीवी शोज़ के बाद दब जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुकूमत ने कहा है, ये एक जाती हुई हुकूमत का एक सियासी बयान है। इससे ज़्यादा शायद लगता नहीं है कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा। उसकी वजह ये कि आज़म खान साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म के बहुत करीबी साथी रहे हैं और उनके हर मामले के अंदर जो है वो शरीके कार रहे हैं, या यूँ कहिए कि शरीके जुर्म रहे हैं। और इसको भी, इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले जो है वो ये ज़रूर किया जा सकता है या किया गया है कि सद्देबाब किया जाए और एक तरह से जो प्रेस के साथ या फिर एक पब्लिक गैलरीज जो है उनके सामने ये दिखाया जाए कि किस तरह से एक झूठे बयानिए को जो है वो मुबैना तौर पर एक साइफ़र को किस तरह से बयानिया बनाया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर एक सियासत जो है वो की गई। तो ये जूँ ज़ाहिर है कि इंतखाबात का वक्त करीब आएगा, तमाम मुखालफिन एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसी तरह की बात करेंगे। इस मामले के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, वो एक हैसियत ऐसी होगी कि कानूनी तौर पर चाराजोई ज़्यादा की जाए, या फिर ये कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है इसके ऊपर मुकदमात उस तरह से दर्ज हों। और इन द पास्ट भी अगर हम देखें, आसमा, यू आर वेरी राइट, कि पहले भी कुछ नहीं किया जब बहुत कुछ कहा जाता था और बड़े अपेरेंटली प्रूफ्स भी होते थे, तो अब क्या एक्सपेक्ट करना। एनीवे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इशू ये है कि साइफ़र का मामला सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म का नहीं था और भी बहुत से लोग जो हैं इससे कनेक्टेड थे। तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, लेकिन तफ्तीश तो डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए कि क्या हुआ था, प्लान किसका था। डोंट यू थिंक कि इसको, इतनी ऑडियोज भी हैं इस मामले पे, तो सो मच हैपेंड अराउंड इट। देखिए, ये जो मामला था इसके ऊपर बिल्कुल उनकी बहुत सारी लीडरशिप, उनके बहुत सारे जो साथी हैं, जो करीबी लोग थे, वो इसके ऊपर जो है वो मुताबिकत नहीं रखते थे। वो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उनकी जो सोच थी या जिस तरह से उन्होंने एक साजिशी बयानिए को अपने सियासी मुस्तक़बिल के लिए या अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक पेज पे नज़र नहीं आते थे। मगर चूँकि साबिक वज़ीर आज़म एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे और हैं, और उनकी अपनी एक पार्टी के अंदर एक अपनी हैसियत थी और वो अपनी बात मनवाते थे सबसे, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की या बहुत से लोग थे, तो वो इस बात के ऊपर बज़िद थे कि इस मामले को जो है वो किया जाए और इस साजिश को जो है वो एक बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अलबत्ता इसकी तहकीकात जो है वो होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये खाली उनके दिमाग की इख्तरा थी या किसी और की इख्तरा भी थी। कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर अंदरूनी और बैरूनी मामलात भी थे, तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, तहकीकात तो सर्टनली बहुत पहले भी बहुत चीज़ों की हो सकती थी। आसमा जी, ये बताइएगा, इस पूरे मामले में एक और चीज़ भी सामने आई है कि जो ऑडियोज़ एक साल पहले आई थी, जिनका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं खुद साबिक वज़ीर आज़म कि भाई अब इस पर हमने खेलना है, आज़म खान उसकी मुकम्मल तस्दीक कर रहे हैं। तो अगर ऑडियोज़ की तफ्तीश उसी वक्त कर ली जाती है, फॉरेंसिक हो जाता, तो मतलब क्लियर कट हो जाता है मामला। ये मामला बर वक्त बड़ा दूध का दूध पानी का पानी टाइप हो जाता। अब ऑडियोज़ और भी बहुत सारी मौजूद हैं, तो क्या अब उनकी तफ्तीश की तरफ इदारों को अस खुद नहीं चले जाना चाहिए, या बस आ गई, हमने सुना दी सबको, ओके? मुझे लगता है कि ये सारे मामला जो थे वो एक मखसूस वक्त के लिए उठा रखे गए थे, और वो मखसूस वक्त जो है वो इंतखाबात से पहले का था। और अब जबकि ये हुकूमत अपने घर चली जाएगी, तो उसके बाद से ये सारे मामला जो हैं वो केयरटेकर सेटअप के अंदर होंगे। उसमें वज़ीर दाखिला कौन होगा, FIA किस तरह से तहकीकात करेगी, साजिशी बयानिए पे क्या बात होगी, और उसके बाद अगर ये मामला जो है किसी और फोरम पे जाता है तो वो किस तरह से जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि जो पोलिटिकल
पॉलिटिकल इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद था वो चाहता था कि और इस्टेब्लिशमेंट भी या जो भी मुक़्तदरा है कि इसको आखिरी दिन तक जो है वो लेके जाया जाए ताकि इंतखाबात से पहले जो है वो मामलात हो जाए, क्योंकि इसमें एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल है कि एक झूठ की बुनियाद के ऊपर या एक ऐसे मामले को जिसका कि ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ नहीं था, उसको अंदरूनी मामले का रंग दे के साजिशी अंसर को उभार के और हिजान बर्पा करके एक तरह से उसका सियासी फ़ायदा उठा के उसको झूठ की बुनियाद के ऊपर करने की कोशिश की गई। तो एक डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है उसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। एक और पोटेंशियल केस उस सूरत में बनाया जा सकता है कि उनके बहुत से करीबी साथी और ख़ास करके आज़म खान साहब के जो के बयान है का वो अगर सामने आ गया है, जो कि आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये साबित किया जाए कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे या जो चेयरमैन PTI हैं उनका जो बयान है या उनका जो बयानिया था वो एक झूठ पे मबनी था। ऑलराइट जी, लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराज़ी साहिबा हमारे साथ। ये जो बाय द वे ऑडियो लीक्स वाली बात है, और जब से पहली ऑडियो लीक भी जब सामने आई थी, एवरीबडी एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग अस ऑन दिस फोरम, हम कहते पहले तो इसकी तय में जाना चाहिए कि इधर हुआ क्या था, क्योंकि उस वक्त भी पता चल रहा था कि ये रुकने वाली नहीं है, और उसके बाद धड़ फिर तो इतनी आ गई कि इट ऑलमोस्ट बिकेम अ जोक। बट साइफर वाले मामले में तो बड़ी क्लियर कट ऑडियोज मौजूद हैं जिसमें पूरी प्लानिंग सुनाई दे रही है कि किस तरह हो रहा है। आपके सामने आ रही हो, आई एम सॉरी, और उसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, मतलब अजीब सी, ऑलरेडी टू अ थिंकिंग माइंड ये अजीब बात नहीं लगती कि व्हाई आरंट यू इन्वेस्टिगेटिंग द वेरी फर्स्ट थिंग दैट केम योर वे। सो एक उसका पहलू ये हो सकता है कि ये मुनासिब वक्त के लिए इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई थी या रखी गई थी। आपको पता है ना, उस वक्त तो एक माहौल ही और था। साबिक वज़ीर आज़म की पॉपुलैरिटी भी पीक थी, 9 मई वाले वाक़यात भी नहीं हुए थे। सो वो उस वक्त उनके जहन में जो आ रहा था वो करते चले जा रहे थे, और अल्टीमेटली What really happened वो भी सबके सामने है। अभी खैर हम आगे बढ़ते हैं। आज़म खुद भी खान वापस एक, आपको पता है कि एक मंजर आम पर आए, मंजर आम पर आए, बट राना साहब कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त की तरफ थे। ठीक है, आगे चलते हैं। Do you have a friend like that? नहीं, ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए फिर। अच्छा मेरी बात सुने, हम दिल के रिश्ते की बातें करते हैं ना। मना रहे थे। हाँ, दिल का रिश्ता आपको पता ही है, रिश्ता पक्का करने वाली एक ऐप है। क्यों आपको आजकल शौक हो रहा है ये मैरिज काउंसलिंग? अब्दुल्ला बताए ना, मतलब व्हाई डू यू ब्रिंग दिस अप एवरी डे? अभी मेरी बात सुने, अभी चल रहा है जुलाई। सो अभी से अगर मामला शुरू होंगे तो कहीं दिसंबर, जनवरी, नवंबर में जाके शादी होगी ना। मौसम वही होता है अच्छा शादी करने के लिए लोगों की। कितने ख्वाहिशमंद है हमारे लड़के लड़कियां शादी करने के। व्हाई नॉट, जिसको शौक है वो करे, 100% करे जरूर। लेकिन हमने क्यों अपनी ठान ली है कि आज हम आपको, लेकिन हम भी यहाँ पे, वैसे क्या आपके घर में कोई बड़ों की कमी थोड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास प्रोफेशनल मशवरे मौजूद हैं, ठीक है। सो हर किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको मैरिज एंड फैमिली काउंसलर दाहीम दीन से मिलाएंगे, जो आपको टिप्स देंगी कि शादी से पहले कंपैटिबिलिटी अगर आप बनाना चाहते हैं, लड़का और लड़की। ये हौहाई नहीं है? हाँ, थोड़ा सा है ना, ये बहुत हौहाई बात है, इसलिए मैंने भी जरा आंख बंद होते होते रह गई कंपैटिबिलिटी पे। अच्छा, एनीवे, जोक्स असाइड, दाहीम क्या कह रही है, लेट्स कैसे बनाई जाए? शादी के वक्त ख़ानदानों का एक जैसा होना ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी है। जब रिश्ता करें तो 1-2 मौके लड़का लड़की को दें जिसमें वो अपने ज़रूरी बातें कर सकें। मसलन के करियर होना ज़रूरी है, एक दूसरे का जॉइंट फैमिली में रहना है, नहीं रहना, बच्चे पैदा करने हैं तो कितने करने हैं, ये सब बातें बाद में इख्तलाफ का बायस बन सकती हैं। इसलिए पहले ही बेहतर होता है कि लड़का लड़की आपस में इसको डिस्कस कर लें। कौन बातें कर सकता है और ये कौन इजाजत दे रहा है ये बातें करने का? ये कौन से मुल्क के लिए? आई एम सॉरी, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है वक्त लगेगा हमें उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां लड़का लड़की जिंदगी में टोटल 3 दफा मिल रहे हैं, उसमें पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे पैदा करने हैं तो कितने करने हैं और कितने। What is going on? मतलब रिश्ते से इनकार तो वहीं हो जाएगा। इस बोल्डनेस पे हो जाएगा, बड़ी मुंह फट है भाई लड़की, ये बात हो रही है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि अगर कर सकते हैं तो कर ले, मतलब इसमें कोई बुराई भी नहीं है। स्टडी हमारे यहाँ ये बातें होनी चाहिए, ये डिस्कशंस होनी चाहिए, ये मामलात कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि बाद में इख्तलाफों से फिर बचा जा सके। हाँ, लेकिन ये 2+2 नहीं है ये। हाँ, मतलब एज एन एडवाइस दिया जा रहा हो कि किसी बच्ची को कि पहले जाके ना जल्दी से तुम ये बात कर लो।